गुमान सिंह, आप देख रहे हैं नवा अकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 6 सिविक्स का चौथा अध्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसके पहले हमने सरकार क्या है और उसके अंदर लोकतंत्र के बारे में चर्चा की थी। अब हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसके तत्व क्या क्या। सिंपल सा टॉपिक, अच्छा अध्याय है, बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, साथ ही आप समझ पाएंगे कि वास्तव में लोकतंत्र के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं विकसित हो सकती है। और एक उदाहरण भी है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का। देखिए, सबसे पहले लोकतांत्रिक सरकार की बात करने से पहले हम ये समझते हैं बेटा कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं ना, जनता का शासन। इसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने नवो एकेडमी की सोशल साइंस की क्लास 6 का सेकंड पार्ट अभी तक नहीं मंगवाया है तो प्लीज ऑनलाइन इसकी रिक्वेस्ट भेज करके मंगवा ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैंने लिंक डाला है गूगल फॉर्म का, और यदि आप व्हाट्सएप पे भी मुझे संपर्क करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। सेकेंड टर्म में जो फाइनल एग्जाम होगा 6 क्लास का, ये किताब बहुत अच्छी साबित होगी आपके लिए, साथ ही आपको बताएगी किस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, जो रीडिंग स्किल उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, मानचित्र है उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका डिमांड कर रहे हैं और मैं इनको जैसे जैसे समय मिल रहा है मैं भेज भी रहा हूं, तो जल्दी कीजिए। अभी हमारे पास स्टॉक कम है इसका, और इसकी कीमत है वो सिर्फ 135 रुपए है, जो आपको घर बैठे किताब मिलेगी। ऑनलाइन उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए लोकतंत्र पे आते हैं। जनता का शासन, जनता के शासन को हम पिछले चैप्टर में देखा था, इसको हम प्रतिनिधि शासन भी कहते हैं, क्योंकि हम वोट देकर के अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी थे जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताए थे, डिटेल में हमने चर्चा की। अभी यहां पर जो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग की एक घटना से। दक्षिण अफ्रीका चित्र में आपको नजर आ रहा है, अफ्रीका महाद्वीप, और उसके अंदर दक्षिण दिशा में दक्षिण अफ्रीका, उसका एक शहर जोहान्सबर्ग। वैसे जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है, सोने की खान है यहां पर। हालांकि आपके अभी इस चैप्टर में एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि स्वर्ण राजधानी किसे कहते, लेकिन जोहान्सबर्ग की चर्चा आई है तो मैं समझता हूं आपको ये बात पता होनी चाहिए। जोहान्सबर्ग में सोने की खान है, विश्व की स्वर्ण राजधानी। सोना बहुत निकलता है यहां पर, गोल्ड जिसको आप बोलते हैं। जोहान्सबर्ग में अंदर एक माया नायडू करके लड़की 11 वर्ष की, वो पुराने अखबार खंगाल रही है, तो पुराने अखबारों में उसको एक अखबार की कटिंग नजर आती है। उसके अंदर कटिंग में एक अखबार की जो चर्चा है वो एक लड़के पे, हेक्टर पीटरसन पे आकर के रुकती है। हेक्टर पीटरसन जो लड़का है वो पुलिस द्वारा गोली का शिकार हो जाता है 16 जून 1976 को। 16 जून 1976 पुलिस की गोली से मारा जाता है। कौन? हेक्टर पीटरसन। जब माया नायडू अपने मां को पूछती है कि हेक्टर पीटरसन क्यों मरा, माया नायडू एक लड़की है, पुराने अखबार देखती है, अपनी मां से पूछती है कि ये हेक्टर पीटरसन कौन है जो अखबार की सुर्खियों में इतना छाया हुआ है। तो उसकी जो मां है वो ये कहती है कि ये एक लड़का है जो आंदोलन के अंदर शामिल था रंग भेद के खिलाफ। यहां पर मैं लिखता हूं रंग भेद। देखिए रंग भेद क्या होता है? जब त्वचा अर्थात हमारे शरीर की जो चमड़ी होती है, त्वचा के रंग के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर, और रंग दो ही होते हैं आपको पता है, या तो गोरा होगा या काला होगा। या तो मेरी तरह कोई काला होगा या आपकी तरह कोई गोरा होगा, सीधी सी बात है। चमड़ी का जो रंग होता है उसके आधार पर जब भेदभाव किया जाता है उसको हम कहते हैं रंग भेद। देखिए दो रंग दो ही होते हैं, या तो काला होगा आदमी या गोरा होगा, कुदरत की देन है, और कुछ नस्ल के ऊपर भी होता है। लेकिन जब इसके ऊपर भेदभाव किया जाता है तो उसको हम कहते हैं रंग भेद, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि टीवी में जब आप विज्ञापन देखते हैं, कोई क्रीम होती है, क्रीम के अंदर ये बताते हैं कि आप 10 दिनों में गोरा बन जाइए, लोग उसको खरीदते उबरते। अरे भाई, जो कुदरत का रंग है उसके साथ रहो, क्यों फालतू के चक्कर में पड़ते हो? मैं भी उसको रंग भेद को बढ़ाने का एक माध्यम समझता हूं, मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो देखिए बेटा,
रंग भेद का विरोध करते हुए हेक्टर पीटरसन जो एक अश्वेत था, अश्वेत मतलब जो गोरा नहीं था, है ना, तो यहां पर दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद की जो प्रक्रिया है, त्वचा के रंग पर, त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव, उसको हम कहते हैं रंग भेद। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो चीज है, वो दक्षिण अफ्रीका में उस समय बहुत ज्यादा थी। रंग भेद के आधार पर गोरे और कालों में भेदभाव किया जाता था। गोरे लोगों को वहां पर अच्छा माना जाता था, और जो काले हैं तथा जो भारतीय लोग थे वहां पे बसे, आपको पता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने वहीं से की थी। रंग भेद और नस्लवाद जो है उसके खिलाफ उन्होंने एक झंडा झेला था वहां पे। तो वहां पे था क्या, देखो छोटे छोटे बिंदुओं में हम चर्चा करेंगे। श्वेत अश्वेत तथा भारतीयों को, है ना, एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। सबसे पहला रंग भेद के अंदर क्या क्या था वहां पे, श्वेत तथा अश्वेत, और अश्वेत के साथ भारतीय भी शामिल थे, इंडियंस। श्वेत तथा अश्वेत और भारतीयों को आपस में व्यवहार तथा संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। वो एक दूसरे से व्यवहार नहीं रखते थे। गोरे जो लोग जो हैं वो अलग रहना पसंद करते थे, कालों के साथ मिक्स नहीं होते थे, काले लोगों के साथ में आपस में व्यवहार तथा संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। सबसे पहले कोई पूछ ले कि रंग भेद या जो नस्ल गोरे काले का जो भेद था दक्षिण अफ्रीका में, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रखा था। दूसरा, श्वेत लोगों के लिए, गोरे लोगों के लिए, काले लोगों के लिए जो अस्पताल है और अस्पताल की गाड़ियां अलग अलग थी, श्वेत अश्वेत लोगों के। दूसरा, श्वेत तथा अश्वेत, श्वेत का मतलब है गोरे, अश्वेत का मतलब है काले। श्वेत तथा अश्वेत लोगों के लिए अस्पताल तथा गाड़ियां अलग अलग थी। याद रखना इस चीज को, अस्पताल तथा गाड़ियां अलग अलग थी। ये दूसरा बिंदु। तीसरे बिंदु की ओर चलते हम नंबरिंग कर देते इसकी, क्या दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद है वो किस कदर हावी था या किस प्रकार से भेदभाव किया जाता था। उसके बाद में उनके लिए रेल, बसें और बस स्टैंड अलग अलग थे दोनों के लिए। रेल, बसें तथा बस स्टैंड अलग अलग थे, ये भी आप ध्यान रखना। गोरे और कालों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग था। रेल अलग थी, बस अलग था, और बस स्टैंड जो है वो अलग थे दोनों के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भेदभाव का क्या प्रकार था। अश्वेत लोग, जो काले लोग थे, वो सुविधाओं से वंचित थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, चौथा मैं यहां लिखता हूं। अश्वेत लोग सुविधाओं से वंचित थे। अश्वेत लोग सुविधाओं से वंचित थे, जबकि जो गोरे लोग थे, श्वेत वर्ग या श्वेत लोग, जो गोरे लोग थे, वो विशेषाधिकार वाले थे, उनको स्पेशल राइट मिले थे, अलग अधिकार मिले थे। वीआईपी लोग थे, वो विशेषाधिकार वाले थे। किसी प्रोग्राम में जाते हैं ना तो वीआईपी कार्ड अलग से होता है कि आप लोग वीआईपी थोड़ा आगे जाइए, तो बस वो गोरे लोग जो थे वो वीआईपी थे उस समय। वहां पे काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, है ना। अश्वेत लोगों को देखो, एक तो वोट का अधिकार नहीं था यहां पर, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चौथा, ये पांचवा लिखता हूं मैं यहां, काले लोगों, अब अश्वेत नहीं लिखूंगा, काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। काले लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। और क्या क्या नहीं था देखिए, काले लोग वोट नहीं दे सकते थे, उनके पास वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं था। जो काले लोग थे उनको खेती के लिए सबसे खराब जमीन दी जाती थी। यहां पर लिखा हूं 5, 6। काले लोगों को खेती के लिए सबसे खराब जमीन दी जाती थी। अनउपजाऊ, जिसको बंजर जमीन कहते हैं,
और जो अच्छी जमीन थी वो गोरे लोग अपने पास रखते थे। ये स्थिति थी, बड़ी गंभीर स्थिति थी। एक एक चीज को आपको ध्यान में समझना है। श्वेत लोग जो तो वहां पर उनकी जो भाषा थी वो अफ्रीकन्स थी। देखो ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखो बेटा, जो गोरे लोग थे ना, कहां लिखेंगे, यहां पर श्वेत लोग जो है वो कौन सी भाषा बोलते थे, अफ्रीकन्स। और जो काले लोग थे उनकी जो भाषा थी वो थी जुलू। गांधी जी को जुलू पदक भी मिला हुआ है, वो इसीलिए वो उनकी पैरवी करते थे। अब ये जो अफ्रीकन्स थे उन पे दबाव बनाते थे कि आप जुलू भाषा बोलो, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो सॉरी, वो उनको कहते थे आप अफ्रीकन्स भाषा बोलो, लेकिन वो कहते थे नहीं, हम तो जुलू भाषा ही बोलेंगे। ये सारी चीजें भेदभाव के कारण थी, या भेदभाव का जो प्रकार था। वापिस समझते इसको, वापिस देखिए इसको, जो बोर्ड वर्क मैंने किया है बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर। देखिए क्या हुआ। सबसे पहली बात, लोकतंत्र का मतलब आपने देखा कि जनता का शासन। उसके बाद में उसको हम प्रतिनिधि शासन भी कहते हैं। बात शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर से। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि वहां पे सोने की बड़ी खान। चैप्टर की जो स्टार्टिंग हुई वो हेक्टर पीटरसन नाम के लड़के की न्यूज से हुई है, जो 16 जून 1976 को पुलिस की गोली का शिकार हो गया था, उसकी हत्या हो गई थी, मारा गया था। फिर क्या हुआ, पुलिस की गोली का शिकार हुआ, किस लिए हुआ था, क्योंकि वहां पर जो है रंग भेद की नीति बहुत जबरदस्त प्रचलित थी। गोरे लोग काले लोगों से भेदभाव करते थे। रंग भेद का मतलब क्या होता है कि जब त्वचा के रंग के आधार पर, जो चमड़ी का कलर होता है उसके आधार पर जब भेदभाव किया जाता है तो उसको हम कहते हैं रंग भेद। दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद था वो किस किस वजह से होता था उसका देखिए। सबसे पहली बात, उनमें आपस में व्यवहार नहीं होता था, काले और गोरे लोगों में सरकार इजाजत नहीं देती थी। दूसरा, उनके अस्पताल और गाड़ियां अलग अलग थी। तीसरा, उनके रेल, बसें और बस स्टैंड अलग अलग थे। चौथा देखिए ये रहा, काले लोग थे उनको सुविधाएं नहीं थी, जबकि जो गोरे लोग थे उनके पास वीआईपी राइट्स थे, विशेषाधिकार थे। पांचवा देखिए आप, काले लोगों को वोट का अधिकार नहीं था जबकि गोरे लोग वोट देते थे। छठा देखिए, काले लोगों के पास जमीन के लिए सबसे खराब जमीन होती थी खेती के लिए। श्वेत लोगों की जो भाषा है वो होती है अफ्रीकन्स, जबकि काले लोग क्या बोलते थे बेटा, जुलू। ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि जो अफ्रीका में काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, उनकी भाषा क्या थी, जुलू। ये सब इतना घटनाक्रम हुआ जैसे भारत के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लड़ाई लड़ी थी, लंबी लड़ाई लड़ी थी आजादी के लिए, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में भी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखना मैं यहां लिख रहा हूं, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। इस अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी यहां पर। किसके नेतृत्व में? जैसे हमारे यहां महात्मा गांधी है, वैसे अफ्रीका के गांधी कही जाती है नेल्सन मंडेला। किसके नेतृत्व में? नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। कभी आप नेट पे सर्च करना नेल्सन मंडेला, आपको सारी डिटेल आएगी। इनको अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं, याद रखना। ये अश्वेत नेता थे। ये जब आप इनकी फोटो देखेंगे, देखें इनका जो चेहरा है वो काले, मतलब ये काले लोगों का रिप्रेजेंट करते थे, अश्वेत लोगों का, क्योंकि उनका रंग भी काला था। बहुत अच्छे लीडर थे और बहुत गांधीवादी नेता थे। 1994 में 1994 में इन्होंने अफ्रीका में लोकतंत्र बहाली करवाई। अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना 1994 में। तो यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो लड़ाई थी काले गोरों की या स्वतंत्रता की, जो लड़ाई लड़ी लोकतंत्र के लिए, वो कौन सी पार्टी उसमें आगे थी? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। नेता कौन थे? नेल्सन मंडेला। कब लोकतंत्र बहाली हुई? 1994 में अफ्रीका में लोकतंत्र की बहाली हुई, लोकतंत्र अस्तित्व में आया। नेता कौन था? नेल्सन मंडेला। बहुत अच्छी सी चीजें हैं, बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। लिखिए इसको। यहां पर इस चैप्टर का ये जो पहला वीडियो है वो समाप्त होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दूसरे वीडियो की ओर।